ये सारा रिस्क है या नहीं जी? पानी रिस्क है या ना? हवा रिस्क है या ना? गंदम रिस्क है या ना? नमक रिस्क है या ना? पारचातुल मलबूसात रिस्क है या ना? कोठियां मकानात संगे मरमर हो या चिप्स, वे सब रिस्क है या ना? वो फरमाता है ये लंबा चौड़ा कायनात का निजाम मैंने बनाया है तेरे रिस्क की जरूरत को पूरा करने के लिए। ये तेरा निजाम रिस्क है। थोड़ी सी जिम्मेदारी मैंने तेरी भी लगाई है, थोड़ी सी छोटी सी जिम्मेदारी तेरी भी लगाई है। क्या कि रिस्क को हल करके तेरे बहुत करीब तक मैं पहुंचाऊंगा, आगे उस तक पहुंच के उसको हलाल तरीके से हासिल करना, जिसे आप कहते हैं रिस्क कमाना, वो तेरी जिम्मेदारी होगी। ऐसा नहीं होगा कि रोटी पक के तेरे मुंह में आ जाए, ऐसा नहीं होगा कि मशरूब तेरे होठों से खुद ब खुद लग जाए, ऐसा नहीं होगा कि कपड़े खुद ब खुद तेरे तन बदन पे आके सज जाएं, ऐसा नहीं होगा कि तेरी कोठी या मकान खुद ब खुद बन जाए और तू उस पे आ जाए। ऐसा नहीं होगा। ये सारा मटेरियल मैं पैदा करूंगा, जमीन में कुव्वत नशोनमा मैं पैदा करूंगा, दाने तू डालेगा, एक दाने को 100 दाना मैं बनाऊंगा। वाज़ेह है कि वजाहत में जाने के टाइम नहीं कि गर्मी बहुत सख्त है और आपके ज्यादा परेशान करना भी मुनासिब नहीं है। लेकिन बहरहाल आप देख रहे हैं कि निज़ाम रिस्क में जो तेरे रिस्क से ताल्लुक रखने वाली चीज है उसका एक हद तक तेरे करीब आ जाना
खल्क के हवाले से, बारिश के हवाले से, हवा के हवाले से, पानी के हवाले से, हर चीज को देख लो। अल्लाह ने हर चीज को तुझ तक पहुंचाने का एक सिस्टम बनाया है। उस सिस्टम में एक हद तक वो आ जाती है, उसके बाद उस तक पहुंचना या उसको हासिल करने की कोशिश करना ये इंसान की अपनी जिम्मेदारी है। अगर कोई मामिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा का माना ये समझता है कि मैंने कुछ भी नहीं करना, तो उसकी हालत वही है जैसे कि इस आयत के नाज़िल होने के बाद कुछ सहाबा कराम ने घर में मुसल्ले बिछा लिए थे और नमाजों पे नमाजें पढ़ना शुरू कर दी थी। उनकी सहाबियात बेगमात ने जो कुछ घर में था बच्चों को खिला दिया और फिर सवाल किया कि नेक बख्तो जाओ कुछ हासिल करके आओ ताकि बच्चों का सामान बने। उन्होंने कहा आयत नाजिल हो गई है मा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा, रिज़्क़ अल्लाह ने देना है, अब हमारी जिम्मेदारी खत्म। ये सब कुछ किसकी जिम्मेदारी है? अल्लाह की जिम्मेदारी है। मालूम हुआ सहाबा ने कुरान को जैसा समझा वो ये था, जैसा समझा वो ये था। सहाबियात परेशान हुई, वो गई रसूल अकरम की खिदमत में और कहा कि हमारे नेक बख्त शौहर ने तो ये हाल कर दिया है, आप ही फरमाइए अब क्या होगा। तो उस वक्त रसूल अकरम ने फरमाया जो कुरान मजीद का इस किस्म का माना समझे उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह ने अपने जिम्मे लिया है का मतलब ये नहीं है कि तुम कस्बे मुआश न करो। अल्लाह ने ये नहीं तुम्हारे अपने जिम्मे लिया कि तुम कस्बे रोजी न करो। रिज़्क़ तक पहुंचने की कोशिश करना और उसको हासिल करने के लिए जहमत करना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हारे रिज़्क़ को खल्क करना ये मेरी जिम्मेदारी है। बाजे इससे ज्यादा आगे मैं नहीं बढ़ सकता। यही जो तूने रिज़्क़ हासिल करने के लिए कोशिश करना है इसके लिए निजाम हिदायत चाहिए। इसके लिए निजाम कि तेरे लिए कैसे हासिल करना हलाल है और कैसे हासिल करना हराम है। जिसने रिज़्क़ दिया है उसको क्या मानना है, जिनके वसीले से दिया है उनको क्या मानना है, अपने आप को क्या समझना है, अपनी हैसियत को मुअय्यन करना, जो मेरे और अल्लाह के दरमियान वसीले हैं उनकी हैसियतों की मार्फत हासिल करना, जिसने मुझे रिज़्क़ दिया है और मुझे खल्क़ किया है उसको पहचानना और उसकी मारिफत हासिल करना। ये सारा सिस्टम उसने क्यों बनाया है? क्या कोई जज़ा और सजा भी है? अगर नेकी है तो उसकी कोई जज़ा है या नहीं? अगर बुराई है तो उसकी कोई सजा है या नहीं? दुनिया में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परले दर्जे के बदमाश हैं, दुनिया की हर बुराई वो करते हैं और बड़े रिस्क में खेलते हैं, आराम से रहते हैं, उन्हें जिंदगी में कोई तलखी नहीं होती, हर लिहाज से वो खुशहाल हैं और दुनिया के सबसे बड़े जालिम, सबसे बड़े कातिल, सबसे बड़े जानी, सबसे बड़े शराबी, चोर, उचक्के, फरेब और फराड में उनका कोई सानी नहीं। ऐसे बंदे मौजूद हैं या नहीं? जी हैं। उधर ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो अपर क्लास के नेक हैं, गरीब परवर हैं, यतीम परवर हैं, हर इबादत वो करते हैं, मखलूक की खिदमत करते हैं, अच्छे मिजाज के हैं, सखी मिजाज के हैं, शरीफ मिजाज के हैं, हया उनमें है, शर्म उनमें है, किसी को दुखाते नहीं, किसी को सताते नहीं, अपना देते हैं, किसी का लेते नहीं। इबादत और नेकियों में उनकी कोई मिसाल नहीं, लेकिन वो दुखी हैं, वो मकतूल हैं, वो मजलूम हैं, वो हर किस्म की मुसीबत में मुब्तला जिंदगी गुजारते हैं। कोई कई कई साल की कैद निभाता है, किसी की लाश पे घोड़े दौड़ते हैं, किसी का सर नोके सिना पे जाता है, और इस किस्म के हजार हा नेक सालेहीन मौजूद हैं कि जो दुख में जिंदगी गुजार गए, और कितने हा बदमाश मौजूद हैं जो सुख में जिंदगी गुजार गए। तो क्या कोई जज़ा सजा का दिन नहीं होना चाहिए या होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो कौन बताए? इसको निजाम हिदायत कहते हैं। इस निजाम हिदायत की अहमियत तेरे निजाम रिज़्क़ से भी ज्यादा है। रिज़्क़ के अंबार तो उन लोगों के पास भी मौजूद हैं जिनके पास हिदायत का जर्रा नहीं। यजीद जैसे भी मौजूद हैं जो इस्लामी हुकूमत के खजानों पर
जो जुल्म और जबर करके वो कर रहे हैं, अगर न
होता यजीद के पास इस्लामी हुकूमत का खजाना, तो कभी कातिलान इमाम हुसैन
उसकी वजह से इमाम के खून में हाथ
करने के लिए तैयार न होते। आप खुद पढ़ते हैं, सुनते हैं, हमारे पढ़ने वालों का जुमला है कि कातिलान इमाम हुसैन की बहनों के सामने
इनामात लेकर कोई रूठ रहा था और कोई क्या कर रहा था। मालूम होता है कि कोई खजाने थे ना यजीद के पास। ये यजीद के पास खजाने काहे के थे? उस हुकूमत के खजाने थे जिस पर उसने जबरन कब्जा किया था, या उसके बाप की साजिश के नतीजे में यह सारा कब्जा हुआ था। तो जो सिलसिला हुआ तो देख चुका है कि यजीद जैसे लोग कैसे जिंदगी गुजार गए, हुसैन जैसे इमाम कैसे जिंदगी गुजार गए, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद जैसे जालिम कैसे जिंदगी गुजार गए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन जैसे कैदी कैसे जिंदगी गुजार गए, हारून और रशीद जैसे दुनिया के सबसे बड़े अय्याश कैसे जिंदगी गुजार गए, और उनके जिंदान में मूसा इब्ने जाफर जैसा कैदी कैसे जिंदगी गुजार गया। तो इसके लिए कोई सिस्टम चाहिए, कोई निजाम चाहिए। तो ऐ अल्लाह हम तेरी मारिफत कैसे हासिल करें? तो अल्लाह ने कहा तेरी मार्फत, मेरी मार्फत हासिल करने के लिए मैं अपनी किताबें भी भेजूंगा जो मेरे कुरान नात साबित होंगे, और मैं अपने रहबर व पेशवा भी भेजूंगा जो तुम्हें मेरी तरफ ले आएंगे, और मेरी मारिफत का वसीला वो हस्तियां बनेगी। आइए मालूम हुआ असली मारिफत वो है जो हमें दरगाह आले मोहम्मद से